government Ambedkar Girls Residential School, Rajgir were turning dreams into reality. Imagine a world where every child, regardless of their background, has the opportunity to unleash their full potential. We are proud to set up the state's first robotics lab. This initiative, specifically for the residential girls of Rajgir, aims to empower the next generation with cutting-edge solutions and break barriers to quality education. Our journey began with training the dedicated teachers of this school. Through comprehensive workshops, we equipped them with the skills and knowledge needed to guide and inspire their students. माई सेल्फ स्वीटी, अभी तक आपने जितनी एक्टिविटीज़ देखी, किसी ने डीवाई किट बताया, किसी ने बीटली किट के बारे में बताया, तो अब हम लोग जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमने सीखी कहाँ से। तो इसके लिए हमें एलएमएस प्रोवाइड किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम भी कहते हैं। ये एक ई लर्निंग का कंसेप्ट है जिसे हमें ऑनलाइन सीखने में सहायता मिलती है। इसमें हर चीज़ें क्लास 1 से लेकर 10 तक के सारे कंटेंट, सारी करिकुलम, जिस तरह से हमारे स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स के करिकुलम सिलेबस प्रोवाइड किए जाते हैं, उस तरह से यहाँ भी हमें सारे कंटेंट और करिकुलम प्रोवाइड किए जाते हैं कि कौन से बच्चों को कौन सी कक्षा में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, उन्हें कितना सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम 1 क्लास के बच्चों को 10 क्लास इतना नहीं बता सकते। तो इसके लिए हर चीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सके, अपनी समझ के अनुसार वो अपनी क्षमता विकसित कर सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार पासवान होगा। आज मैं 3D के बारे में बताएंगे। 3D पेन और 3D प्रिंटिंग दोनों के बारे में बताने वाले हैं। एक 3D पेन होता है, इसके माध्यम से हम लोग 3D डिजाइन करते हैं। जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं, ठीक उसी तरह इससे 3D डिजाइन करते हैं। 3D डिजाइन करके, और इसमें इस तरह का पेपर रहता है हम लोग के पास, इस तरह से पेपर में बनाते हैं और उसके बाद इस तरह से हम लोग का बनता है। ये 3D पेन हो गया। और इसमें चलाने के लिए इसमें अडेप्टर से इसमें करंट दिया जाता है, फिर उसके बाद इसमें PLA दिया जाता है। ये अडेप्टर हुआ और ये PLA हुआ, जिससे ये काम करेगा 3D, जिससे डिज़ाइन बनेगा। ये 3D का काम खत्म। और हम अब 3D प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। 3D प्रिंटिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें 3D प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले कंप्यूटर पे बैठेंगे। कंप्यूटर में बैठने के बाद फिर उसके बाद क्यूरा को खोलेंगे। क्यूरा खोल करके उसमें जो डिज़ाइन रहेगा, डिज़ाइन करके और जी कोड में सेव करेंगे। जी कोड में सेव करके उसके बाद यहाँ कंप्यूटर का काम खत्म हुआ। अब हम लोग 3D प्रिंटर पे जाएंगे। 3D प्रिंटर पे जाएंगे। उसके बाद 3D प्रिंटर पे जाने के बाद यहाँ पे एक चिप होगा, जो चिप हम इसमें कमांड देंगे, जो वहाँ से लिए हैं वो कमांड देंगे। फिर यहाँ से हम लोग स्क्रीन पे आएंगे। फिर स्क्रीन पे हम लोग प्रिपेयर में जाएंगे। प्रिपेयर में जा करके फिर PLA हीट करेंगे। PLA हीट करके फिर जो हमने डिज़ाइन दिया है जी कोड पे जाएंगे। जी कोड पे जो जैसे गणेशा जी का हम इसमें दिए हैं, तो अभी हमारे पास गणेशा जी बन रहा है। जो बनेगा तो इस तरह से बनेगा हम लोग के पास गणेशा जी। तो वही कमांड देते हैं और ये 200 डिग्री टेम्परेचर पे काम करती है। और यही बन रहा है हम लोग के सामने, जो गणेशा जी हैं। कुछ इसमें किसी भी चीज़ का 3D में डिजाइनिंग कर सकते हैं। लाइक गणेशा जी, आपको जो भी जितना भी 3D प्रिंटिंग है उसमें इससे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों ने एक नाव बनाया है, बच्चों के द्वारा बनाया गया है। इसे बच्चों ने नाव बना करके इसमें 3D प्रिंटिंग किया है, ठीक है। उसके बाद 3D प्रिंटिंग करके ये बच्चा ये बनाया है। ये लोग ये सीख करके हमने बताया है इनको, और ये 3D प्रिंटर के माध्यम से ये नाव बना करके निकाले हैं। इसका आगे छात्रों पे या क्या प्रभाव पड़ेगा कि इसको सीख करके बड़े बड़े डिजाइनर बन करके ये अपने लालन पालन जीवन परिवहन करने के लिए अपना ये सक्षम हो पाएंगे। इसका यही जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। With the support of our innovative curriculum and DIY kits, these young minds are now creating smart projects. They're mastering basic concepts while honing essential 21st century skills. These projects are not just about building robots. They're about enhancing creativity, critical thinking,
analytical skills and problem-solving abilities. क्या है उसमें आज रोबोटिक्स लैब में है, जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चे हमारे रोबोटिक्स और कोडिंग सीख रहे हैं और इस तरह से हमारे बच्चे को आप देख सकते हैं कि ये शिक्षा प्रदान की जा रही है और हमारे बच्चे ये प्रयोग करके दिखा रहे हैं इसके माध्यम से। साथ ही साथ इधर बच्चे हमारे रोबोटिक इंजीनियरिंग का सीख करके ये शिक्षा प्रदान करें। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे बच्चे इस शिक्षा को प्राप्त करके दुनिया के अंदर में बेहतर से बेहतर कार्य करें और अपना कीर्तिमान स्थापित करें। आज हमारे बच्चे इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करके आज राज्य स्तरीय कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और आने वाले समय में इनके जीवन में एक सपने हैं रोबोटिक इंजीनियर बनने का। Our focus on activity-based learning ensures that students learn by doing. This hands-on approach keeps them engaged and makes learning more effective and enjoyable. Good morning everybody. I, Dr. Rajiv Ranjan, welcome all of you in Government SC Residential School राजगीर नालंदा। आज मैं आपको रोबोटिक्स लैब के प्रकोष्ठ में हूँ, जहाँ पे हमारे शिक्षकों के द्वारा और छात्राओं के द्वारा जो इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन को लेने की और विद्या का जो केंद्र है उस पर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। We also emphasize project-based learning, where students take on real-world challenges and develop practical solutions. This approach fosters collaboration, innovation, and a deeper understanding of the material. Through STEM Robo labs and programs, these students have come a long way. They've discovered a passion for STEM and are now equipped with the skills they need to succeed in the 21st century. अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉल पे ले चलता हूं, जहां पे नेहा सुप्रिया जी एक ट्रेनर के रूप में अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करते नजर आ रही हैं। मैं इनसे इनोवेशन के माध्यम से क्या आपने ट्रेनिंग दे रखी है उसके बारे में बताइए और बच्चों को क्या लाभ मिल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आर्डिनो स्टार्टर किट के बारे में बताने जा रही हूँ। आर्डिनो स्टार्टर किट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पे बच्चे कोडिंग करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इस पे बच्चे कोडिंग आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर पे करते हैं। जो बच्चों ने देखिए आर्डिनो आईडी पे कोडिंग किए हैं, बच्चे दिखाइए। ये कोडिंग है और इस कोडिंग को हम लोग अपलोड करते हैं। बच्चों ने कोडिंग करके कोड को अपलोड किया और यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कलर में लाइट ग्लो कर रहा है, जिसका यूज़ हम लोग दिवाली लाइट्स में करते हैं, डिस्को लाइट में करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा।